गुड मॉर्निंग। आज का जो ना टॉपिक है वो रहेगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन। यस या नो? क्या टॉपिक रहेगा बच्चों? डेवलपमेंटल माइलस्टोन। व्हाट इज द डेवलपमेंटल माइलस्टोन? क्या समझ रहे हैं आप इसके बारे में? कि कुछ चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो बेबी शो करता है पर्टिकुलर टाइम पे, यानी कि वो वैसे ही होनी है। यानी कि सामान्य बच्चे की अगर अपन बात करते हैं तो सभी में वो चीजें या वो डेवलपमेंट वैसा ही है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं कि 5 महीने का बच्चा जो है, 5 महीने का बच्चा है वो विदाउट सपोर्ट, सॉरी विथ सपोर्ट बैठता है। 7 महीने का विदाउट सपोर्ट बैठता है। ठीक है। 10 महीने का बच्चा बाय बाय करता है। ये जो सारी चीजें जो स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो शो करता है बेबी उस पर्टिकुलर एज पे, यानी कि उस एज पे वो फिक्स है। अगर सामान्य बेबी है तो सभी में ही ऐसा होगा। अगर 20 बच्चे हैं वो सामान्य है तो वो सारे ही विदाउट सपोर्ट बैठेंगे 7 महीने पे। ये से नो? तो कुछ चीजें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे मैं इसके बारे में अगर बात करूं कि माइलस्टोन्स क्या होते हैं, तो मैं बात करूं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स शोवन बाई बेबी, शोवन बाई बेबी या न्यूबॉर्न। यस या नो? बाई न्यूबॉर्न एट particular age. Yes या नो? एज particular age is called developmental milestone. Yes या नो? मैंने क्या बताया? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हर सामान्य बच्चा शो करता है एक पर्टिकुलर एज पे, एक फिक्स एज पे। ये काम 10 महीने पे होना है तो ये 10 पे ही है, 12 पे 12 पे, 4 साल पे 4 साल, यानी कि पर्टिकुलर एज पे वो उस चीज को शो कर देता है। उसको क्या बोला जाता है? माइलस्टोन्स बोला जाता है। और ये जो माइलस्टोन है, ये जो माइलस्टोन है ये न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को इंडिकेट करते हैं। यस या नो? इट इंडिकेट न्यूरोमस्कुलर वेलबींग। यस या नो? न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को इंडिकेट करता है कौन? माइलस्टोन्स। यस या नो? जो माइलस्टोन है वो न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को इंडिकेट करता है। इससे पहले वाली जो क्लास है बच्चों, वो क्लास अपनी रिफ्लेक्सेस से रिलेटेड हुई थी। उसके अंदर एक जो मैंने आपको पढ़ाया था प्लांटर रिफ्लेक्स। यस या नो? कौन सा रिफ्लेक्स? प्लांटर रिफ्लेक्स है। उसका जो डिसअपियर का जो टाइम है ना वो 8 मंथ होता है। 8 मंथ या तो मैंने उसमें शायद आपके सामने जिक्र नहीं किया होगा, या जिक्र किया होगा तो उसमें मैंने 3 से 4 मंथ बताया होगा। तो जो प्लांटर जो रिफ्लेक्स है, आप रिफ्लेक्स की क्लास लेंगे उसके अंदर करेक्ट कर लेना कि जो प्लांटर रिफ्लेक्स है उसका जो डिसअपियर का जो टाइमिंग है बच्चों वो 8 महीने होता है। यस या नो? गलतियां इंसान से होती है लेकिन उसको करेक्ट होना जरूरी है। यस या नो? मुझे याद आ गया था प्लांटर रिफ्लेक्स के बारे में। तो उसका जो डिसअपियर का जो टाइमिंग था बच्चों वो 8 मंथ का था। यस या नो? चलिए, तो अपन अब बात करते हैं कि जो माइलस्टोन है वो न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। यस या नो? न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। समझ में आई बात? अब अपन सबसे पहले 1 मंथ से चालू करेंगे। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने पे क्या होता है, 5 पे क्या होता है, 10 पे क्या होता है, 2 साल पे क्या होता है, 4 साल पे क्या होता है। यस या नो? सबसे पहली बात, पहला जो है वो है रिकॉग्नाइज द मदर। यस या नो? सबसे पहला अगर मैं बात करूं, रिकॉग्नाइज द मदर। राइट आंसर 1 मंथ। पहला है रिकॉग्नाइज द मदर, यानी कि रिकॉग्नाइज मदर को पहचानना कब स्टार्ट कर देता है? 1 महीने पे। यस या नो? सेकंड वन अगर मैं बात करता हूं कि सोशल स्माइल। यस या नो? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोशल जो स्माइल है वो कोई भी बेबी कब दिखाता है आपको? 2 मंथ पे। यस या नो? तो सोशल स्माइल है, उसका राइट आंसर क्या जाएगा? 2 मंथ जाएगा। यस या नो? थर्ड वन,
एंड हेड टुवर्ड साउंड। राइट आंसर जाएगा 2 मंथ। यस या नो? राइट आंसर क्या जाएगा? 2 मंथ। समझ में आ गई बात? यानी कि रिकॉग्नाइज द मदर, यानी कि बच्चा जो है वो मदर को कब पहचानने लग जाता है? कब पहचानने लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 मंथ पे। 1 महीने का जो बच्चा है वो हिज मदर फाइंड आउट, अपनी मदर को पहचानता है। 1 महीने का बच्चा अपनी मदर को पहचानता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इससे भी ज्यादा टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में वो है सोशल स्माइल, कि सोशल स्माइल कब अपीयर करता है बेबी? यस या नो? सोशल स्माइल। तो सोशल स्माइल का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 2 मंथ। यस या नो? थर्ड वन है एक साइड में हेड को टर्न करना। अगर वहां पे कोई साउंड सुनाई दी और उस साउंड की वजह से उसने हेड को टर्न किया, ये कब शो होगा? 2 मंथ पे। 2 महीने का बेबी जो है वो हेड को टर्न कर लेगा, किधर? साउंड वाली साइड में। समझ में आ गई बात? अब इससे आगे तो विजुअलाइज द ब्राइट ऑब्जेक्ट फ्रॉम, विजुअलाइज द ब्राइट ऑब्जेक्ट, yes या no, from 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। yes या no? ये क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है, 20 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वहां से ब्राइट ऑब्जेक्ट को, ब्राइट ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है? ब्राइट ऑब्जेक्ट को क्या कर लेता है? देख पाता है। ब्राइट ऑब्जेक्ट को देख पाता है 1 से 2 महीने में। yes या नो? 1 ईयर 2 मंथ का जो बेबी है, अगर आपके सामने, उस बेबी के सामने, न्यू बॉर्न के सामने अगर कोई चमकीली चीज है, लगभग उसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं है बहुत दूर की देख लेगा, नहीं। अगर उसके 10 15 5 7 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट उसके सामने से है, अगर कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट उसके सामने से आता है, तो ये उसको विजुअलाइज कर लेगा। क्या हो जाएगा? ये उसको विजुअलाइज कर लेगा। देन आगे बोलो भाई। क्राई विथ हंग्री, भूखा होने पे रोता है कब? 2 मंथ। वो एक बात अलग है कि आंसू वहां नहीं आते हैं। आंसू नहीं आने का मतलब ये नहीं है उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो 2 महीने का जो बेबी है, 2 मंथ का जो बेबी है वो क्राई करेगा कब? हंग्री पे। जब उसको भूख लगेगी, जब उसको भूख लगे, जब 2 महीने का बेबी है वो क्या करने लग जाएगा? क्राई करने लग जाएगा। ये सनो बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल आने वाला है इस टॉपिक के अंदर। आपको इसमें हर एक जो लाइन है, देखिए सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो आपकी बुक में है। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं माइलस्टोन्स का जिक्र किया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आना है और पीछे आए हुए हैं। यस या नो? तो कह रहा है कि भाई ब्राइट ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से कब देख लेता है? 1 से 2 महीने में। दूसरी बात, जब भूख लगती है, जब वो क्राई करता है, कितने महीने पे ऐसा होता है? 2 मंथ पे होता है। यस या नो? समझ में आ गई बात? चलिए देन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इससे भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कंप्लीट हेड होल्डिंग, कंप्लीट हेल्ड होल्डिंग कब आ जाती है? यानी कि बिल्कुल से वो कंप्लीट अपने हेड को कब होल्ड कर पाता है? जैसे अपन छोटा बच्चा है, उसको अपन गोद लेते हैं तो हमेशा उसके हेड को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। यस या नो? लेकिन कंप्लीट हेड होल्डिंग कब आ जाती है? यानी कि आपने उसको गोद में उठाया तो आपको उसको हेड को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हेड को खुद क्या कर लगता है? होल्ड कर सकता है। वो एज है, उसका राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों, वो जाएगा 3 मंथ। उसका राइट आंसर क्या जाएगा? 3 मंथ। इसको आप स्टार काउंट कर लीजिएगा, इसको आप स्टार काउंट कर लीजिएगा कि कंप्लीट जो हेल्ड होल्डिंग है वो कब आएगी? 3 महीने पे आएगी। यस या नो? यस या नो? देन चलिए नेक्स्ट वन, सी
मूविंग ऑब्जेक्ट 3 मंथ पे, वो मूविंग जो मूवेबल ऑब्जेक्ट, आप जो रेटल वगैरह जो नहीं करते हैं, सी द मूविंग ऑब्जेक्ट 3 महीने का जो बेबी है वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, देख सकता है। ये सी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो 3 मंथ का बच्चा है, वो वहां पे अच्छे से देख सकता है। ये से नो। देन एक साउंड की बात आती है, कूज साउंड। ये से नो, कूज साउंड, ये जो साउंड है ये 3 मंथ पे सुनाई देगी। जो बेबी जो किलकिलाट करता है, जो किलकारियां जो करता है, उस समय जो वो साउंड होती है उसको बोलते हैं कूज साउंड। ये सेनो जो कूज साउंड है वो कब आती है, कूज साउंड है बेटा वो आपको 3 महीने पे देखने को मिलती है। ये सेनो, समझ में आ गई बात? 3 महीने पे होता है। इंजॉय विथ टॉकिंग विथ अदर, ये सेनो, इंजॉय विथ टॉकिंग, इंजॉय विथ टॉकिंग विथ अदर 3 मंथ। यस या नो, कब? 3 महीने पे। जब जब दूसरे बंदे बात करते हैं तो उनकी बातों को सुन के या उनकी बातों पे ध्यान लगा के वो क्या करता है, इंजॉय करता है। और ये काम वो कब करता है, 3 मंथ की एज में। यस या नो, 3 मंथ की एज में क्या करता है वो, जब कोई दो आदमी या कोई दूसरा पर्सन अगर वहां पे बातें कर रहा है तो उसको बातों को लेके वो क्या करता है, इंजॉय करता है। यस या नो। नेक्स्ट, pass the rattle one hand to another hand. Yes या no? 4 to 5 मंथ। यानी भी कोई भी चीज है उसके एक हाथ में उसको दूसरे हाथ में पास करता है। ये से नो, एक हाथ से दूसरे हाथ में उसको पास करता है कब, 4 से 5 महीने पे। ये से नो, 4 से 5 महीने पे। 4 से 5 महीने का बच्चा है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में उस चीज को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। ये से नो। चलिए दूसरी बात, मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड माउथ। ये से नो, मूव ऑब्जेक्ट टुवर्ड माउथ, टुवर्ड्स माउथ 4 to 5 मंथ। यानी कि ऑब्जेक्ट को अपने माउथ की तरफ ले, कोई भी चीज आपने हाथ में दी वो सीधा कहां ले जाएगा, अपने माउथ की तरफ उसको क्या करेगा, मूव करेगा। ऐसा वो किस एज में करता है, 4 से 5 साल की उम्र में करता है। ये से नो, यहाँ एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करना यानी कि देना, या फिर आप इसको होल्ड भी बोल सकते हो। यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में उस चीज को पकड़ना 4 से 5 मंथ के अंदर ऐसा अपीयर होता है। ये से नो, 4 से 5 मंथ के अंदर ऐसा अपीयर होता है। समझ में आ गई बात? ये से नो, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिटिंग विद सपोर्ट। ये से नो, जितना भी पढ़ाया है उससे कहीं ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, सिटिंग विथ सपोर्ट। कि सपोर्ट के साथ है वो कब बैठता है, 5 to 6 मंथ। यस या नो। लेकिन अगर एक ही पूछा जाए, एक ही वर्ड में पूछा जाए, 5 मंथ इज राइट आंसर। 5 मंथ इज राइट आंसर। यस या नो। कि सिटिंग विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ कब बैठता है, ये नो, सपोर्ट के साथ कब बैठता है, 5 से 6 महीने में। लेकिन अगर आपसे एक ही लाइन का क्वेश्चन पूछा जाए तो 5 मंथ इज द राइट आंसर। और 5 से 6 महीने में दूसरा और क्या होता है, ट्रेन, सुपाइन टू प्रॉन 5 to 6 मंथ। 5 से 6 महीने में बच्चा उल्टा हो सकता है। बच्चा जिस स्थिति में लेटा हुआ है उससे दूसरी स्थिति में जा सकता है। 5 से 6 महीने में टर्न कर सकता है बेबी। 5 से 6 महीने में क्या कर सकता है, टर्न कर सकता है। यस या नो, समझ में आ गई बात? सिटिंग विद सपोर्ट 5 to 6 मंथ, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, यस या नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिटिंग विदाउट सपोर्ट, यस या नो,
7 to 8 मंथ। अगर आपसे एक ही लाइन में क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर इज 8 मंथ। यस या नो? सिटिंग विदाउट सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट कब बैठ सकता है? 7 से 8। यस या नो? एक ही वर्ड में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर जाएगा 8 मंथ। यस या नो? समझ में आ गई बात? पाल्मर ग्राफ्स, पाल्मर ग्राफ्स 6 मंथ। पाल्मर ग्राफ्स का मतलब होता है, पाल्मर ग्राफ्स का मतलब होता है आप कोई भी चीज दोगे तो पाम से उठाएगा। इसका मतलब ये है, उसको मैं पूरे हाथ से उठाने की बात करूं, जैसे यहाँ पे ये पेन रखा हुआ है, वो उसको इस तरीके से, वो उस तरीके से पाल्मर इस तरीके से हैंडल नहीं करेगा। उसे इसको बोलते हैं पिंसर ग्राफ। पिंसर ग्राफ यानी एक तरीके से चिमटी बनाना। पिंसर नहीं, पूरा पाम काम में लेता है। यानी आपने कोई छोटी सी चीज भी रखी है, उसको वो पूरे हाथ से ऐसे उठाने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड पाल्मर ग्राफ्स। समझ में आ गई बात? पाल्मर ग्राफ्स है वो कब? 6 मंथ तक, 6 महीने के एज में वो क्या कर लेता है? कोई भी ऑब्जेक्ट को, लेकिन अब वो उस ऑब्जेक्ट को पूरे हाथ से उठाना चाह रहा है। वो उस ऑब्जेक्ट को पूरे हाथ से उठाना चाह रहा है, ना कि वो वहां पे उसको चिमटी बना के उठा सकता है। यस या नो? स्ट्रेंजर एंजाइटी, यस या नो? बहुत प्यारा क्वेश्चन। स्ट्रेंजर एंजाइटी 6 to 7 मंथ, बहुत 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 प्यारा क्वेश्चन। स्ट्रेंजर एंजाइटी, अजनबी से उसको कब डर लगता है? 6 से 7 महीने पे स्ट्रेंजर एंजाइटी होती है। अगर आपसे एक ही राइट आंसर, एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक को एक ही वर्ड में आपसे पूछा जाए तो उसका स्ट्रेंजर एंजाइटी का जो राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? 6 मंथ होगा। यस या नो? यस या नो? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं पिंसर ग्राफ्स। जब अपन ने पाल्मर ग्राफ्स की बात करी, जब अपन ने पाल्मर ग्राफ्स की बात की, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं, वहीं पे अगर मैं लिखूं तो इसमें एक चीज ऊपर लिख रहा हूं बेटा, पिंसर ग्राफ्स। पिंसर ग्राफ्स का जो राइट आंसर जाएगा ना, वो 9 मंथ जाएगा। क्या जाएगा? 9 मंथ जाएगा। 9 महीने पे वो चिमटी बना के उस चीज को पकड़ पाएगा। 9 महीने पे वो उस चीज को चिमटी बना के पकड़ पाएगा। यस या नो? अब वो डायरेक्टली पूरा हाथ वहां पे यूज नहीं करेगा, यानी कि वो अब क्या हो गया? थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब वो क्या हो गया? वहां पे थोड़ा सा क्या हो गया? वो बड़ा हो गया। स्ट्रेंजर एंजाइटी के बारे में बात करी, स्ट्रेंजर एंजाइटी है वो 6 मंथ पे होती है। यस या नो? चलिए अब अपन बात करते हैं एंजॉय मिरर इमेज। एंजॉय मिरर इमेज है वो 5 से 6 मंथ होता है बेटा। थोड़ा सा ऊपर लिख लेना, एंजॉय मिरर इमेज 5 to 6 मंथ। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि मिरर के सामने जाके अलग अलग प्रकार की अपनी शेप बना के और उसके साथ में इंजॉय करता है। इंजॉय द मिरर इमेज जो है ये 5 to 6 मंथ का है बेटा। यस या नो? 5 to 6 मंथ का है। अब आता है स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। नेक्स्ट वन आता है स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट। यस या नो? 9 मंथ इज राइट आंसर। यस या नो? अगर मैं यहां पे बात करूं स्टैंडिंग, अगर मैं यहां पे बात करूं स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, यस या नो? विदाउट सपोर्ट की अगर अपन बात करते हैं, राइट आंसर इज 12 मंथ। यस या नो? राइट आंसर इज 12 मंथ। वो बाय बाय कब बोल देता है? 9 to 10 मंथ। 9 से 10 महीने का बेबी बाय बाय बोलता है। शो इमोशन। नेक्स्ट वन क्या है? शो इमोशन। वो इमोशन को कब शो करता है? लाइक एंगर। यस या नो? तो वो कब करता है? 10 मंथ पे। यस या नो? किस किस चीजों की बात हुई अभी? ये कह रहा है कि स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, कि वो सहारे लेके कब खड़ा हो सकता है? वो सहारा लेके आपका 9 मंथ पे खड़ा हो सकता है।
क्या हो सकता है? 9 मंथ पे सहारा लेके खड़ा हो सकता है। और बिना सहारे के कब खड़ा हो सकता है साहब? बिना सहारे के बेबी 12 महीने पे बिना सहारे के खड़ा हो सकता, चल नहीं सकता। मैं चलने की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन की बात हो रही है। मैं यहाँ पे आपको चलने की बात नहीं कर रहा हूं, ये से अनु चलने की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूं। वॉकिंग विथ, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि भाई जैसे बिना सहारे के वो खड़ा हो सकता है 12 महीने पे, तो वो मैं ये कह रहा हूं कि सहारे के साथ चल भी तो सकता है। तो मैं लिखूं यहां पे वॉकिंग विथ सपोर्ट, विथ सपोर्ट, उसका राइट आंसर जाएगा 12 मंथ। भाई आप मान सकते हो कि विदाउट सपोर्ट तो खड़ा हो सकता है, वो चल भी सकता है सपोर्ट के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो विदाउट सपोर्ट से, नहीं, सपोर्ट के साथ में वो चल भी सकता है। वॉकिंग विथ सपोर्ट कब है? 12 महीने में। समझ में आ गई बात? 12 महीने पे वो है, वो सपोर्ट के साथ में चल सकता है। ये जानो तो स्टैंडिंग विद सपोर्ट 9 मंथ, स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट 12 महीने। बाय बाय कब करेगा? 9 से 10 महीने पे। और शो इमोशन कब शो करेगा? इमोशन मतलब उसको गुस्सा आ रहा है कि वो खुश हो रहा है, कि इमोशंस कब देगा बच्चे? जो बेबी इमोशन वो 10 मंथ पे देगा। और वॉकिंग विथ सपोर्ट, सपोर्ट के साथ में वो कब चलेगा? सपोर्ट के साथ में प्यारे बच्चों वो 12 महीने पे चलेगा। सपोर्ट के साथ में कब चलेगा? वो 12 महीने पे चलेगा।